हरि ओम हरि ओम। वारणानां संगानां रसानां चन्द्ररसमपि मंगलानां चिक्रता वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यां यां विना पश्यन्तु इष्टमीश्वरीश्वरं नमामि। वंदे बोधमय नित्यं गुरुं शङ्करोपणं नामाश्रितो हि वक्रोच्छन्दा सर्वत्र वन्दते नमः। सीताराम गुरुगाम तुष्यराण विहारणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरी कपीश्वरो अतुलित बलधामं हेम शैरावदेयम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वारणानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांटे लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा कड़ा बाजार में सबकी पूछत खैर ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की 3 लोक 14 भुवन सब तुम्हारे आदि। कच्चा बड़ा सुहावना गद्दर बहुत मिठाई सोचो फल कौन है जो पाके पर करवाए। बचपन बड़ा सुहावना जवानी बहुत मिठाई और नर्तन जब पाकन लगा तो सबही को करवाए। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोल रही मन हीरा कब कहें लाख टका की मोल। आओ देवी देवता आओ श्री हनुमान आई के आसन लीजिए
जियो दीनबंधु भगवान। आई के आसन लीजियो दीनबंधु भगवान। कथा प्रारंभ हो तो है सुनो वीर हनुमान। आई के आसन लीजियो। सीता, सावित्री, राधा, रुक्मिणी, गार्गिल भारत की फूल बाग में खेलने वाली हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से आए। श्रोता भगवत प्रेमी भगवान की बहुत मंगलमयी कथा। आयोजक हमारे सभी बगिया परिवार के भाई बहन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन मंगल में हो। रात्रि में बहनाओं भाइयों ने बड़ा आनंद की चर्चा आप लोगों ने सुना था। कौन सी चर्चा आप लोगों ने सुना था? इसके पहले हम आप 2 बार उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम लेंगे, फिर परमात्मा की कथा। हर बच्चे की माँ होती है गुरु, हर बच्चे की गुरु होती है माँ। जैसा माँ अपने बच्चे पर संस्कार डालती है, वैसे ही उस बच्चे पर संस्कार गिरते हैं। जिन जिन माओ ने अपने बच्चे को बढ़िया संस्कार दे दिया, उन बच्चों का आज भी नाम है। देखिए भैया, किन किन माताओं ने अपने बच्चे को बढ़िया उपदेश दिया। बच्चे पर जैसा संस्कार आप डालो। माता देवहूति ने अपने बच्चे पर बढ़िया संस्कार डाला। महाराज सगर के 60,000 लड़का गए, बाबा को चोरी लगा दिया। बाबा ने एक मुट्ठी जल से लगा के छीटा, 60,000 राक्षसों को भस्म कर दिया। माता रात्रि में आप लोगों ने कथा सुना था। सुनीति ने अपने बेटे को अच्छा ज्ञान दिया, घर छोड़ दिया। 5 साल की उम्र है, घर छोड़ के जब पहुंच गए जंगल में, आगे की चर्चा बाकी थी। एक माँ ऐसी थी जिसने अपने बच्चे को नरक में डाल दिया, लेकिन नाम उसका भी लिया जाता है। उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा ज्ञान अपने बेटे को जीवन में मत देना। नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू आज भी जब नाच होता है तो आ गया सुल्ताना डाकू, धड़ाम धाम। सुल्ताना डाकू ये बहुत ईमानदार लड़का था। जब ये पढ़ने गया पहले दिन तो दुकान पर गया। माता ने कहा था बेटा बन जा तो एक अंडा ले आयो, आज झाड़ू लागत है, ठंडक महीना में अंडा खा जरूरी हो। सुल्ताना पढ़ कर के लौटे। मार्ग में एक दुकान, हाँ इसी बीच में हमारे भैया अनिल यादव, हमारे भैया बगिया प्रवास से, भैया जी की तरफ से 201 रुपया बिटिया जी के कर कमलोरा दान हुआ। भगवान से मैं कामना करता हूँ जीवन मंगल में हो, परमात्मा कुशल रखे। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम से गोविंद भगवान की। सुल्ताना जी जब गए, मुर्गी का अंडा एक उठा लिया, चोरी से उठा को बस्ता में रख लिया। आजकल बस्ता नहीं लगते हैं पढ़ने में, आजकल बस्ता नहीं लागत। आजकल लड़का कार्य लमदावत है साइकिल में, यहाँ किताब यो मालूम देते हैं कि कोनो महीरी पर से हड़ावर बांधे रह जा रहे हैं। झवारा काम नहीं ऐसे खुलम दबी है कि कौन किताब आई, ये आके किताब ज्यादा किताबों ने
हम लोग जब पढ़ते तो 17 किताबें लगती हैं हमें, 17 किताब। बताओ, एक किताब में आज काम चलता है, एक दिमाग लगाना पड़ता है। सुल्ताना जी लेकर के अंडा घर में आए, माता जी को दिया। माता ने कहा बेटा कै रुपए मिला है? सुल्ताना बोले 1 रुपया लागा था। हाँ तो सफाई। माता खुश हो गई, कहा बेटा बहुत सही, दिमाग लगाओ। बस इतना खाली इतना कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बस ये तुझे जान में पूरा भविष्य बिगड़ गया। अगर माता एक थप्पड़ मार देती जन्नाल कमीना, ये अंडा जहां से लाया वही डाल जाओ, आज ये दशा नहीं देखनी पड़ती। सुल्ताना का मन बढ़ गया, धीरे धीरे इतना बड़ा डाकू हो गया कि उसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर हो गया, आखिरी में सुल्ताना जी फांसी के फंदे पर पहुंच गए। भैया जब फांसी के फंदे पर पहुंच जाते हैं, इसी बीच में हमारे नंदराम भैया हमारे भैया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरण में दान दर्शनदा से मैं बहुत कामना करूंगा जीवन मंगल में हो। भैया जी की एक भजन की मांग है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, है ना। और भजन ये मांग है, सुन लो आप भी लीजिए। ये थोड़े ना कि जब तुम सुनोगे, ये जब सुने तो तुम आंखें काने में रुई ठोस लो ना। सुन लो तुम भी साथ। पेड़ एक लगाता है लेकिन खाने को सबको मिलता है। मेरे बंधु, सुल्ताना जी पहुंच गए फांसी के तख्ते पर। जब फांसी के फंदे पर पहुंचे, फांसी बोल दी गई। आखिरी में जब फांसी पर आदमी चढ़ता है तो आखिरी में जल्लाद यही पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुल्ताना जी से जल्लादों ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुल्ताना जी विचार करने लगे, अब इच्छा क्या है, अब इच्छा क्या है। उस माँ ने हमको इस तख्ते पर पहुंचाया। जब पहले दिन मंडे लाया था, अगर माँ हमको एक थप्पड़ मार करके और मेरी बुद्धि को उस मार्ग से उस मार्ग पर पकड़ा देती। जरा सी गलती है भैया, थोड़ी सी गलती के कारण हम लोग 84 लाख योनि में भटक जाते हैं। 84 लाख का एक चक्र है पूरा। ठीक है, घर से जा रहे हो, कोई कहा तुमसे कहा जो बगियापुरा बेचीपुरा 100 की स्पीड मोटरसाइकिल जा रहे हो और मोड़ ठौरे है, गंज के आगे से बसारे समय मोड़ा है और पता लगता है नक्शेबाजी जले वो मोड़ रही, अरे तुम चक्कर मकर करते रहो। हाँ हाँ भाई पहुंचे जाए, अब मोड़ निकल गए। बोलो कतनी देर लगी, 50 किलोमीटर निकल जाओ आगे। तब कोई पूछो आप तुम बंगे क्यों का, आधा घंटा लग गया। जरा सी मोड़ के धोखे में 84 लाख का एक भवन बना दिया। उस भवन के अंदर आपसे कहा जाए आंखें बंद कर दिया और अब बाहर निकलो, दरवाजा खुला है। तो दिमाग लगाया कि दीवार पकड़े 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 दीवार पकड़े पकड़े बाहर निकलेंगे। तो अब भैया दीवार पकड़े पकड़े आ गए थे, वह दरवाजा मिलने वाला था। दरवाजा पर बिल्कुल पहुंचने वाले थे और तब तक हमरे दया हम खजूली पैदा हो गए। दया हम यहाँ खजवाए लाग, जब ध्यान खजवाए लाग तो अगर दिमाग होता तो रुक जाते, लेकिन हमने दिमाग लगाया कि खजवाओ जाओ, धीरे धीरे चले रहो भैया, रुको ना, है ना। बस यहाँ खजली गड़बड़ कर गए। यहाँ खजवाए कब तक, जैले दरवाजा समझे रहा तब तक, आगे दरवाजा है नहीं। और जहाँ खजली बंद, दरवाजा खत्म, फिर दीवार मिल गए। बोलो भाई तनिक खजली ने क्या किया है, पूरा चक्कर दोबारा लगाओ पड़ी तब तो दरवाजा मिली। बस यह कमी है, थोड़े से समय के कारण हम आप भयभीत हैं, हम आप परेशान हैं, बस यही कमी है भैया। सुल्ताना से जल्लादों ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुल्ताना बोले इच्छा क्या है, हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि एक बार मेरी माँ से आप मिलवा दीजिए।
सुल्ताना ने तुरंत अपनी उसकी माता को जल्लादों ने आवाज दिया। मैया आई तो रो रही है खड़ी खड़ी। सुल्ताना बोले अम्मा रोटी दूर का है और मेरे और चुम्बी ले ली, हम चुम्बी ले ली तू। मैया कहा लगी भैया की इच्छा है कि आप मतलब है ना। सुल्ताना कि मैया ने अपने बच्चे को गाल पर चूम दिया। सुल्ताना ने कहा माता तुम तो चुम्बी ले सकी हो, अब हम चुम्बी आग ले ले, अब तुम मरने जा रहा। एक बार पुचकार के मैया लाला कीजिए। मैया आगे बढ़ी। सुल्ताना जी जैसे चुम्बी नहीं लिया, सुल्ताना जी हब से मुंह फैलाया और अपनी मैया के नाक काट ली, पूरी नाक साफ। माता ने कहा अभी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया। सुल्ताना ने पूरा भेद बताया कि माँ तख्ते पर पहुंचाने वाली तू है, तो जब हम जा रहे हैं जिंदगी से ने तो दुनिया यूं तो जाने की अम्मा न कट्टी हो गए, हमार लागू कमाई हुई, कुछ बदनामी तुम्हारी तो हो जाए। बहनों अगर तुम्हारा बेटा गलत मार्ग पर जाएगा तो कितना भी करो, लेकिन साथ साथ माता पिता की बदनामी होगी या नहीं होगी भाई, कुछ तो बदनामी होगी। लड़का तुम्हारा साफ सुथरा बढ़िया घूम रहा है गलियों में तो कुछ बदनामी नहीं होगी, बड़ाई होगी तुम्हारी और कुछ बड़ाई होगी बच्चे की। लड़का साफ सुथरा गले में खेल रहा है तो घर की सफाई मालूम क्या है, माता जी की बड़ाई होगी, माँ की। और दूसरी बात यो है अगर नातेदार लड़का बढ़िया साफ सुथरा घूम रहा है तो अब पे बड़े पड़ते भी हुआ लागू जाते हैं। हाँ ठीक है देखो बन जाए दिया बिटिया इनके घर में हम यहाँ लड़का भेटवा भर का बिटियो है दीदी नमस्ते नमस्ते यहाँ का बिटिया ले हो हमारे भाई बिहाव छोटे पर से तय होला या सफाई की बात है ना। तो कहा मतलब बच्चे की माँ होती है सबसे पहली, बच्चे की माँ होती है गुरु। जैसा माँ अपने बच्चे पर संस्कार डालती है वैसे ही बच्चे पर भाव बढ़ता है। आओ मैं आपको दो बार भगवान नाम ले लूं फिर भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करूं। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। आज बजरंग बली का दिन है भैया। आज के दिन हनुमान जी महाराज कजली वन में पैदा हुए थे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना।